हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश बिहार बोर्ड द लीडर ऑफ मैन चैप्टर नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन पार्ट 1। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक बार हम ऑथर के बारे में पढ़ लें। क्यों? क्योंकि अगर हम ऑथर के बारे में जानेंगे तो ही तो हम उनके वर्क को कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए, सिद्धार्थ चौधरी, ठीक है, बॉर्न इन 1974, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पटना। अब सिद्धार्थ चौधरी जो हैं वो कहाँ पर पैदा हुए हैं, और ब्रॉट अप मतलब उनका लालन पालन और पोषण कहाँ पर हुआ है? वो हुआ है पटना में। नाउ लिव्स इन न्यू दिल्ली, और अब वो कहाँ पर रहते हैं? न्यू दिल्ली में रहते हैं। एंड वर्क्स फॉर पब्लिशिंग हाउस, ठीक है, अब एक पब्लिशिंग हाउस है, वहाँ के लिए वो क्या करते हैं? काम करते हैं। और करेंटली वो कहाँ रह रहे हैं? न्यू दिल्ली में। ही इज प्रॉमिसिंग फिक्शन राइटर एंड ट्रांसलेटर। वे कौन है? वे एक फिक्शन राइटर हैं और एक ट्रांसलेटर हैं। एज अ राइटर, लेखक के तौर पे, हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड पटना रफ कट। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं कि वे अगर एक इम्पॉर्टेंट राइटर हैं तो उनके वर्क्स कौन कौन से इंक्लूड करते हैं? एक है पटना रफ कट। पटना रफ कट एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनका वर्क है, आप इसको नोट डाउन कर लें कॉपी में। इसके बाद है अ नोवेल विच इज़ अ हार्ट फेल्ट होमेज टू हिज होम टाउन, है ना। अब देखिए, हम कुछ ऐसे वर्क लिखते हैं, है ना, जहाँ हम श्रद्धा के साथ, है ना, रिस्पेक्ट के साथ कोई वर्क लिखते हैं जो किसी चीज़ को समर्पित है। तो यहाँ पे श्रद्धा और रिस्पेक्ट के साथ क्या है? ये वर्क लिखा गया है, और जो कि उनके होम टाउन को समर्पित है। एंड दीक्षा एट सेंट मार्टिन्स, ये भी इनका दूसरा वर्क है, ये भी एक नोवेल है जो कि बहुत ही प्यारी है, विच इज अ मैवरिक अनऑर्थोडॉक्स कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। इसका मीनिंग यहाँ ये आता है, अनऑर्थोडॉक्स ना कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ये एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का, बेस्ड ऑन द लाइव्स एंड लव्स ऑफ यंग पीपल इन पटना एंड न्यू दिल्ली। अब यहाँ पर क्या है? कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। अब बेसिकली ये एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का, ना, एक किताब है, उसके अंदर छोटी छोटी स्टोरीज लिखी हुई हैं। एंड लव्स ऑफ यंग पीपल इन पटना एंड न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे बहुत ढेर सारा, है ना, इतने प्यार से उन्होंने लिखी है। तो वहाँ पर क्या है? यहाँ पे यंग पीपल इन पटना न्यू दिल्ली के बारे में भी है ना। तो ओवरऑल ये जो राइटर हैं बहुत ही प्यारे हैं, और इनके जो वर्क्स हैं आप ज़रूर पढ़िएगा, अलग से ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज अ ट्रांसलेटर, अब ट्रांसलेटर कौन होता है डियर स्टूडेंट्स? देखिए, ट्रांसलेटर वो होता है जो इसको हिंदी में अब जैसे देखिए, मैंने आपको क्या करा, इतना जो लिखा है उसको मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। वैसे ही ये लोग जो होते हैं, ये लोग भी क्या करते हैं? बड़े बड़े जो ग्रंथ हो गए, है ना, अच्छी किताबें हो गई, उनको ट्रांसलेट करते हैं, भाषा को चेंज करके दूसरी भाषा में लिखना। इन द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ इलियट विनबर्गर्स प्रोज पोम द स्टार्स फॉर द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। अब उनका जो मेजर वर्क है इन द हिंदी ट्रांसलेशन, अब हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है किसका? इलियट के एक प्रोज पोम है द स्टार्स का, फॉर द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक है। और यहाँ पर न्यूयॉर्क जगह का नाम है, पब्लिशिंग का डेट है। अब द लीडर ऑफ मैन, अब जो आपका चैप्टर है, चैप्टर कौन सा? चैप्टर नंबर 7 है, इसका नाम है द लीडर ऑफ मैन, आदमियों का लीडर, ठीक है। तो ये लिया कहाँ से है? दीक्षा एट सेंट मार्टिन से लिया है। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इज अ स्ट्रेटेजिक स्टोरी ऑफ पुअर मैन्स हार्डशिप, है ना। अब जो गरीब आदमी जो होता है ना, वो जो कठिनाइयाँ झेलता है अपने जीवन में, उन कठिनाइयों के बारे में कहीं ना कहीं ये जो पार्ट है यहाँ पे लिया गया है ना। इन अ सिटी रिफ एंड सोशल प्रेजुडिसेस, है ना। अब क्या होता है, हम जब आगे देखिए, आपने देखा होगा कि गांव के बच्चे लोग क्या करते हैं। गांव के बच्चे जब शहर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बहुत सी चीज़ों को झेलना पड़ता है कि नहीं पड़ता? अब ऐसी ही कहानी जो है ऑल अराउंड किसके ऊपर? एक व्यक्ति के ऊपर है जो कि एक गार्ड है,
वो आता है शहर में, वो एजुकेटेड है ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अंतर्द्वंद चल रहा है। अब उसी को हमको यहां पर देखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब एक्सप्लेनेशन, अब देखिए एक्सप्लेनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जब कभी भी एग्जाम्स आए और अगर एग्जाम्स के समय आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय क्या होगा, आपको हर एक चीज याद रहेगी। दूसरी चीज, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो एग्जाम में अगर बीच में से कोई क्वेश्चन बनता है तो भी आप अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड। He was one of the replacement guards that came to work in our apartment building at the end of the November. अब जो अपार्टमेंट बिल्डिंग है उनकी, तो वहां पर क्या है, एक नया गार्ड आया है ना, एक न्यू गार्ड आया है, उसको रिप्लेस किया गया है। रिप्लेसमेंट गार्ड्स ना, ही वॉज वन ऑफ द रिप्लेसमेंट गार्ड्स में से एक है जो उनके यहाँ काम करने आया है। ठीक है, और कहाँ पे, अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है उनकी वहां पे। कब आया है, नवंबर की एंडिंग में आया है, मतलब नवंबर की एंडिंग का समय है तब वो आया है। तो कहीं ना कहीं जो चैप्टर है ओवरऑल इस गार्ड के ऊपर ही है, हम इसी के बारे में समझेंगे। जो ऑथर है सिद्धार्थ, कहीं ना कहीं इनके बारे में हमको समझाएंगे। इसका जो चरित्र है, जिस तरह से वो बिहेवियर करता है, उसकी जो पढ़ाई है, हर एक चीज जो है यहाँ पर लक्षित होगी। देयर आर 4 गार्ड्स इन रेसिडेंस। कुल मिला के डियर स्टूडेंट्स 4 गार्ड्स हैं कहां पे, रेसिडेंस में, एट ऑल टाइम्स, हर एक समय में। 2 ऑफ देम वर्क इन द डे टाइम। जो 2 लोग होते हैं वो कब काम करते हैं, डे टाइम में काम करते हैं। एंड द अदर 2 एट नाइट, और बाकी 2 कब काम करते हैं, रात के समय में करते हैं। दे स्टे इन पोकी लिटिल सर्वेंट। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर पोकी का मीनिंग क्या होता है, पोकी का मीनिंग होता है स्मॉल और अनकंफर्टेबल। तो देखिए अब ये जो 2 लोग हैं, एक तो डे टाइम में काम करते हैं और अदर जो है वो रात के समय काम करते हैं। दे स्टे इन पोकी लिटिल सर्वेंट क्वार्टर्स। अब आप सभी को पता है कि पोकी का मतलब होता है अनकंफर्टेबल, स्मॉल। तो आपने हमेशा ऐसा सोचा होगा कि अगर जो हम लोग काम करते हैं ना, हम लोग जॉब करते हैं, वैसे ही सर्वेंट जो होते हैं हमारे यहाँ काम करते हैं, तो उन सर्वेंट्स को भी एक क्वार्टर दिया जाता है। उस क्वार्टर में जाने के पश्चात वहां पर वो क्या करते हैं, रहते हैं, है ना। तो वहीं से, और कभी कभी घर से सटा होता है वो क्वार्टर। नाउ तो लिटिल सर्वेंट क्वार्टर्स नियर द पार्किंग लॉट एंड आर नॉट अलाउड टू कीप देयर फैमिलीज इन देयर। लेकिन यहां पर एक खासियत इस बात पर है, इस बात की खासियत है यहां पर कि ये जो लोग हैं, जो लोग रहते हैं उन जगहों पे, वहां पे वो अपने फैमिलीज को नहीं रख सकते। काम करने आयो, काम करो, फैमिली क्यों रखना, है ना। मोस्ट ऑफ दी सिक्योरिटी गार्ड्स आर लेजी मिजरेबल फेलोज हु आर, इट सीम्स जस्ट कंटेंट टू सर्वाइव समहाउ। सोचते हैं बस आए हैं जीवन में तो जी लें, काम कर लें और निकल लें, और क्या करना है ना। अब ये लोग क्या है, बड़े आलसी हैं, बड़े मिसरेबल हैं, है ना। अब देखिए यहां पे सरवाइव का मीनिंग क्या होता है, टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। हे डियर स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं, हम जीवित हैं, जिंदा हैं, हम लोग जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो वे लोग भी कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे हैं समहाउ। मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट। अब देखिए यहां पर जितने भी लोग हैं वो क्या है, वो पढ़ने लिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं है, इलिटरेट हैं, उनको बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है। And of the lower caste, and amidst the gleaming chrome of the shining cars, their poverty stand out in the glaring contrast. अब देखिए चमचमाती दुनिया है, अब गरीबी तो अलग ही दिखेगी। आप खुद सोचिए, जो भी व्यक्ति गरीब है, अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, इस चीज को समझिए कि लोअर कास्ट इन एमिड्स द ग्लीमिंग क्रोम ऑफ द शाइनिंग कार, चमचमाती जो कारें हैं उनके सामने क्या है, देयर पोवर्टी स्टैंड्स आउट इन ग्लेरिंग कंट्रास्ट, मतलब वो अलग ही दिखती है, अलग ही छलकती है, स्वाभाविक है। अब आप इससे समझ सकते हो कि फॉर एन एग्जाम्पल एक बहुत गरीब घर की औरत है ना, यदि वो जाती है कहीं पे काम करने के लिए तो क्या होगा, घर में काम करने के लिए जाएगी तो उसको क्या महसूस होगा, अमीर घर में वो कहीं ना कहीं अपने आप को देखेगी तो वो फीकी पड़ी हुई दिखेगी। तो वही बात यहां पर हो रही है।
ग्लीमिंग का मतलब होता है शाइनी, क्लीन एंड लुकिंग वेरी न्यू। क्रोम एंड एलॉय यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अदर मेटल्स टू मेक देम शाइनी, है ना। अब एक कार की रिगार्डिंग यूज हुआ है। ग्लेरिंग कॉन्ट्रास्ट, समथिंग दैट इज वेरी ऑब्वियसली डिफरेंट, एकदम अलग ही। ग्लेरिंग कॉन्ट्रास्ट ना एकदम अलग ही दिखते हैं वे लोग। चलिए आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। सो आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज व्हेन आई फर्स्ट सॉ रूप सिंह लास्ट दिसंबर। अब मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। क्या कहा जा रहा है? आई वॉज टेकन अप बाय सरप्राइज, मैं आश्चर्यचकित हो गया। व्हेन आई फर्स्ट सॉ रूप, जब मैंने पहली बार रूप को देखा। अब रूप का पूरा नाम क्या है? रूप सिंह। इनका पूरा नाम है रूप सिंह। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको इस बात पर ध्यान देना है कि रूप सिंह कौन है। देखिए रूप सिंह जो है यही जो है हमारे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो इन्हीं पर ही ज़्यादा फोकस हमको करना है। अब आई फर्स्ट सॉ रूप सिंह लास्ट दिसंबर व्हेन आई वाज बैक इन पटना, जब मैं पटना से आया। अब ये कौन आ रहे हैं? यहाँ बात हो रही है ऑथर की, है ना। फॉर द विंटर वेकेशन करने के बाद वे यहाँ पर आ रहे थे। ही वॉजंट एट ऑल लाइक द अदर गार्ड्स, वो बिल्कुल उन गार्ड्स की तरह नहीं थे। बाकी गार्ड्स होते हैं नॉर्मल से, पिद्दे से, छोटे से ना, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। नहीं, अच्छे हैं लेकिन वो लोग थोड़े ऐसे काम वाम करते हैं, इस कारणवश क्या होता है परेशानी दिखती है, इसीलिए वो ऐसे हो जाते हैं। लेकिन ये जो थे इनकी कद काठी जो है वो बहुत ही प्यारी थी। He wasn't at all like other guards. He was around 5'10", 5 फीट 10 इंच के थे। Well built, had a long sharp patrician nose, है ना, नुकीली नाक थी उनकी, and glorious light brown moustache, और इनकी जो मूछें थी, है ना, ग्लोरियस लाइट ब्राउन, हल्की सी ब्राउनिश थी, तांबिया रंग की थी। That covered the upper lip and curled at the ends in a defiant flourish, है ना। अब यहाँ पे डिफाइन का मीन्स इंसोलेंट और फ्लरिश ग्रैंड गेस्चर। अब एकदम घनी मूछें थी, अच्छी मूछें थी, है ना, एकदम वेल डेवलप्ड मैन थे वो। यहाँ ये कहा जा रहा है वो वेल डेवलप्ड आदमी थे। He did credit to his name. His uniform was always ironed and creased. अब देखिए उनकी जो यूनिफॉर्म थी वो क्या थी? पूरी तरीके से आयरन्ड थी, एंड क्रीज्ड, एंड द शूज वर ग्लीमिंग ब्लैक। अगर आपसे कहा जाए कि एक अच्छे आदमी की पहचान क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, तो एक अच्छे व्यक्ति की पहचान वो है जो एक अच्छे से कपड़ों को पहनता हो। कपड़े पहनने से ही आदमी के चरित्र का ज्ञान होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर दिया ही डिड क्रेडिट टू हिज नेम, जैसा नाम है वैसा उनका पूरा हुलिया है, रूप सिंह, है ना। अब देखिए ही वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम हिज लिटिल ब्रदरन in mismatched uniforms and dusty brown kids that was actually a revelation in the true sense of the word. He simply didn't fit in at all. ठीक है, अब अगर हम बाकी लोगों से कंपेयर करते हैं, इस लाइन में दिया है कि बाकी लोगों को अगर हम देखते हैं ध्यान से, हम समझते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारे गार्ड जो वो अलग ही चमचमा रहे हैं, अलग ही दिखने में है, एक अलग ही उनका जो पहचान है वो समझ में आ रही है, बाकी लोगों जैसे नहीं है। अब सब कुछ बढ़िया है ना। ही सिंपली डिडंट फिट इन इट ऑल, लाइक हर एक व्यक्ति की तरह नहीं, जो गार्ड होते हैं उनसे फिट नहीं हो रहे हैं ये। ही डिडंट फिट इन इट ऑल, है ना। इस चीज को आप समझने का प्रयास करें। अब देखिए ब्रेदरन ना, अब देखिए ही वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर। अब ब्रेदरन कौन है? वही लोग, गार्ड लोगों की बात हो रही है। अब रिफ्लेक्टिंग लाइट टिपिकल बिकॉज वेरी क्लीन और पॉलिश्ड। कहीं ना कहीं ग्लीनिंग का मीनिंग क्या होता है? ग्लीमिंग मतलब रिफ्लेक्टिंग लाइट, लाइक जूते आपने देखे होंगे तो जूतों पे जब लाइट पड़ती है तो वो शाइन करते हैं, ग्लीम करते हैं, तो वही बात हो रही है। तो आपको ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना, बस इमेजिन करना है एक ऐसे आदमी को जो बहुत ही हट्टा कट्टा दिखने में नौजवान है और उसके पास बहुत अच्छी मूछें हैं, है ना, फ्लरिश्ड आदमी दिख रहा है, अच्छी हाइट है, ठीक है, और एजुकेटेड भी समझ में आ रहा है वो। और सबसे बड़ी बात तो ये है
कि उसका हुलिया जो उसकी नाम ही की तरह बढ़िया है। So the first time I saw him, he was at the reception. जब सबसे पहले मैंने उसको देखा था तो वो कहाँ पर था? वो वहाँ पर था रिसेप्शन में, इन द लॉबी, एंड वॉज गेटिंग अ ड्रेसिंग डाउन। और कहीं ना कहीं गया था ड्रेसिंग डाउन, है ना। अब देखिए यहाँ पर ड्रेसिंग डाउन का मीनिंग क्या है? ड्रेसिंग डाउन, टू स्पीक एंग्रीली टू समबडी बिकॉज दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब जो ऑथर थे सबसे पहले उन्होंने उसे कब देखा? तब देखा जब द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम ही वॉज एट रिसेप्शन। वो रिसेप्शन काउंटर पे थे। कौन था? गार्ड। इन द लॉबी एंड वॉज गेटिंग, काउंटर इन द लॉबी में, है ना, और इट वॉज गेटिंग अ ड्रेसिंग डाउन। अब यहाँ पर ड्रेसिंग डाउन का मतलब ये नहीं कपड़े उतार, ड्रेसिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्रेसिंग का मीन्स टू स्पीक एंग्रीली, एकदम क्रोधित अवस्था में आके बात करना। किसके साथ? कीड़िया के साथ। मिस्टर कीड़िया लिव्स राइट अक्रॉस आवर फ्लैट इन F9। बिल्कुल हमारे ही घर के पास F9 फ्लैट में वे रहते हैं। एंड इन हिज लेट 30s, अब लेट 30s का समय है वो। ही हैज, सुन रहे, बिजनेस इंटरेस्ट एंड इज रिप्यूटेड टू बी फेयरली रिच। अब ये जो आदमी है, जो व्यक्ति है, बड़ा अमीर आदमी है, बहुत ही ज़्यादा रिपुटेशन है इनकी समाज में। इसकी सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस भी आदमी की रिपुटेशन होती है वो क्या करता, मैं हर एक आदमी की बात नहीं कर रहा, जो लोग अपने आप को बहुत हाई कैडर का मानते, देखो हम तो बहुत रिच हैं, बहुत अमीर हैं, तो सामने वालों को तो वो तुच्छ ही समझता है। तो यही चीज है जो यहाँ पर बताई जाने वाली है, आगे आप देखोगे। अब सुन रहे, इसका मतलब क्या होता है? अलग अलग बिजनेसेस थे उनके, है ना, वेरियस काइंड ऑफ सेवरल, अलग अलग तरीके के बिजनेसेस में उनका इंटरेस्ट था। He has the stupid arrogance that comes with it and he wears it on his face. कुछ लोगों की आदमी से ही झलकता है कि वो गंवार है ना। कुछ लोगों के अंदर एक अलग ही प्राइड होता है कि मेरे पास पैसा है, तो आप अलग ही समझ जाओगे कि ये आदमी तो ऐसे ही है, प्राइडी है ना, घमंडी है। तो वही चीज दिख रही है उसके चेहरे से। It on his face with the same sense of pride as the hideous chunky gold watch on his left wrist and the Motorola cell phone on his right hip, है ना। अब देखिए क्या होता था, पहले समय के लोग ना क्या करते थे, अब बहुत समय पहले की बात हो रही है, उस समय बड़ा फेमस मोबाइल फोन चला था जिसका नाम है मोटोरोला। ठीक है, आज तो बन गया, उसका ब्रांड है, आज भी ऐसा नहीं है, लेकिन इतना फेमस नहीं जितना उस समय मोटोरोला था। ठीक है, और वो फोन ना वो अपने यहाँ पे रखा करते थे, और साथ ही क्या है, हिडियस चंकी, अब वेरी अगली और अनप्रेजेंट थिक एंड हैवी, एक बड़ी मोटी सी, बड़ी भद्दी सी घड़ी जो है अपने हाथ में लगाए हुए थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसा आदमी जो ऐसा खड़ा है और अजीब सा है ना, एक अजीब सा उसके मन में एक खटास सी है लोगों के प्रति, है ना, और अजीब सी हुलिया है उसका। ठीक है, ही इज शॉर्ट एंड स्टॉकी एंड गोइंग बाल्ड, है ना, वो ऐसा लग रहा गंजा हो रहा है और बड़ा स्टॉकी है। स्ट्रॉन्ग तो दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ा सा नाटा है, यहां ये बताया जा रहा है। हिज फेस हैज स्टार्टेड टू ब्लोट फ्रॉम एक्सेस ऑफ स्ट्रॉज बियर। अब यहां पर देखिए, हिज फेस हैज स्टार्टेड, अब जो उनका फेस है वो शुरू करता है क्या? अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, पहले तो आपको ये समझना है मीनिंग, ब्लोट की मीनिंग क्या है। देखिए, मेक और बिकम स्लोएन विथ फ्लूइड और गैस ना। अब यहां पर देखिए एक बियर है, अब मैं इतना शराब की जानकारी तो नहीं रखता और मैं आपको भी चाहूंगा कि आप ना रखें, लेकिन ये एक बियर है, एक तरह का एक पीने का पेय पदार्थ है ना, स्ट्रॉ, उसको पीने से उसका मुंह ना स्वेल हो रहा है, फूल रहा है। He is the kind of one make ready to take upwardly mobile enterprising man। कुछ लोग होते हैं बड़े खुरापाती टाइप के लोग ना, दिमाग में चलता रहता है ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, पूरी दुनिया मेरी हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो वैसे ही इंटरप्राइजिंग मैन है। इंटरप्राइजिंग का मीनिंग विलिंग टू ट्राई टू थिंक ऑफ न्यू आइडियाज मेथड, अलग अलग दिमाग में अलग अलग चीजें आ रही हैं, उसके माइंड में आइडियाज आ रहे हैं। सोचिए, अब देखिए,
whom we see hovering around the periphery of our lives with alarming alacrity, but then I guess it is a positive thing. ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह मंडराते रहते हैं, पेरीफेरिक सर्कल के अराउंड ऐसे ना लोगों की ज़िंदगी में मंडराते रहना कुछ लोगों की आदत होती है। पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग क्या करते हैं, अपने ना घर रिलेटिव्स के पास जाएंगे पूरे दिन, जब फ्री होंगे तो चले जाएंगे और उनसे मिलने जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और बस ऐसे ही उनका मूड ही है वो। तो यही बात यहाँ पर आ रही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया विथ अलार्मिंग एलेक्रिटी, बट देन आई गेस इट इज अ पॉजिटिव लाइन। अब देखिए एलेक्रिटी का मीनिंग क्या होता है, क्विकनेस एंड विथ इथोशियाज्म ना। अब फोर्थ पैरा पे आते हैं, कीडिया इज द कंज्यूमेट कंज्यूमर, पूरा कंज्यूमर था, उपभोक्ता, खरीदने जो जाता है। कंप्लीट, कंज्यूमेट मीन्स कंप्लीट। अ ट्रू चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, अपना समय का पूरा बच्चा था वो। अब यहां देखिए, अ ट्रू चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स का मतलब ये होता है कि जिस युग के अनुसार चलने वाला आदमी। ये बहुत बड़ी बात लिख दी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऑथर ने क्या लिखा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े पोइट्स के लिए भी ये चीज यूज की जाती है और इनके लिए भी शायद कटाक्ष के तौर पे लिख दिया है। अब देखते हैं ऐसा क्यों लिखा है। He has to buy things randomly to live. कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतना पैसा होता है, इतना पैसा होता है, खर्च करें तो करें कैसे। तो चलिए आज 500 रुपये है तो एक काम करते हैं, ये खरीद लेते हैं। चलिए 1000 2000 ऐसे ही करते जाते हैं, जैसे पैसा तो पेड़ों पे लगा है। तो ऐसे ही व्यक्ति है ये भी। टू सर्वाइव, टू फाइंड अ पर्पस फॉर हिज लाइफ, वो कहीं ना कहीं जीने के लिए, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए खर्चा कर रहा है। व्हेन ही कंज्यूम ही लिव्स, जब वो कंज्यूम करेगा तभी तो रहेगा, खाएगा पिएगा तभी तो रहेगा। बाइंग इज हिज हैज ब्रांड ऑफ निर्वाणा। अब देखिए आपने सुना होगा कि भगवान की भक्ति करने से हमको क्या मिलता है, मोक्ष मिलता है। इन भाई साहब का ये है कि जब तक वो खरीदेंगे नहीं उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ब्रांड ऑफ निर्वाणा की बात हो रही है यहां पर। इफ अ न्यू कार इज नॉट लॉन्च्ड, अगर कोई नई कार लॉन्च ना हो इन द नेक्स्ट 6 मंथ, ही मे सिंपली फोल्ड अप एंड डाई। आप लोगों को पता है कि कारों का क्रेज कितना होता है, बच्चों को, बड़ों को भी होता है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं होता कि बोगैटी आ गई तो चलो हम परसों खरीद लें, एक नया वर्जन आ जाए तो नया खरीद लें। उतना पैसा किसी के पास नहीं होता, और अगर होता भी है तो लोग उसको सेव करते हैं। ये जैसे कपड़े उतारते हैं ना, वैसे ये क्या करते हैं, कारें चेंज करते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति हैं ये। बैक टू द स्टोरी नाउ। हमने बहुत ज्यादा एक आदमी फोकस कर लिया, सर कह रहे हैं हमारे ऑथर सिद्धार्थ। ठीक है, जो भी है ठीक है, जैसे भी आदमी है। बैक टू द स्टोरी नाउ। देयर वाज रूप सिंह स्टैंडिंग बिहाइंड द काउंटर and Kidia in front of him, shouting in another man who looked just like Kidia, gold watch and all. अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट, देयर वॉज रूप सिंह। अब जो हमारे रूप सिंह हैं, जो कि हमारी कहानी के स्टोरी के मेन सूत्रधार हैं, कैरेक्टर हैं, स्टैंडिंग बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के एकदम बिहाइंड में खड़े हैं। कीडिया है, ठीक है, कीडिया इन फ्रंट ऑफ हिम, कीडिया उनके सामने है। शाउटिंग इन अनदर मैन हु लुक जस्ट लाइक कीडिया, और वहां पे उन्हीं के साथ एक और आदमी जो भी उन पे चिल्ला तो नहीं रहा लेकिन उनके साथ खड़ा हुआ है। एंड ऑल गेस्टिकुलेटिंग फ्रेनेटिकली एंड शाउटिंग इन द सेम ब्रीथ। अरे अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें यह भी पता चल जाता है कि वो तो प्रताड़ित कर ही रहा है उस आदमी को, लेकिन यहीं पे ये जो सामने एक महाशय है उनके साथ खड़े हैं, वे भी अजीब अजीब से मूवमेंट कर रहे हैं ना, gesticulating, making movement without your hands and arms while talking. Like कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अजीब सा मूवमेंट है ये, like आप ऐसे खड़े रहो है ना, और कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो ना, मेकिंग मूवमेंट विथ योर हैंड एंड आर्म्स। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप खड़े हुए हो, ठीक है, और खड़े होके आपने अपना हाथ ऐसे किया ऐसे किया, लाइक अजीब अजीब सी मूवमेंट दिखा रहे हो आप। तो ऐसे मूवमेंट से क्या होगा, अजीब सा लगेगा आपको, है ना। तो वही चीज है, लाइक वो ऐसे अपने हाथों को हिला के इस तरह से उसको डांट रहा है जो एक अलग ही दिख रहा है। तो यहां पर एक ये बात हो गई। अब देखिए, दे वर बोथ वेरी एंग्री विद रूप फॉर सम रीजन। अब वे लोग जो थे रूप पे किसी कारणवश जो थे बहुत ज्यादा क्रोधित थे, क्रोधित अवस्था में थे। अब रूप साहब जी ने ऐसा क्या किया है देखते हैं।
अब I wouldn't have stopped because every few days or so Kidia shouted one worker or other. कुछ लोगों की आदत होती है, टेंडेंसी होती है ना, कुछ लोगों को समझते ही नहीं है। अब कीड़िया हैं, इनकी आदत क्या है, हर समय किसी ना किसी वर्कर को पकड़ के डांटना। होता है, पैसा है, सब कुछ है, तो इसका अर्थ ये थोड़ी ही है कि सामने वालों को कुछ भी बोलो। तो जो हमारे ऑथर है उन्होंने बोला कि मैं अब कुछ नहीं बोलने वाला, मैं सोच रहा था कुछ बोलूं, पर अब मैं क्यों बोलूं, क्योंकि इनका तो हमेशा का ही ये नाटक है। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑनर्स एसोसिएशन, एक एसोसिएशन है, वहां पर ये एक प्रेसिडेंट है, एंड ही टेक्स इट वेरी सीरियसली, और बड़े सीरियसली लेते हैं। ठीक है, बट इट वॉज रूप। अब ये जो है इट वॉज अ रूप, मतलब अब हम यहां पर इसके बारे में आ रहे हैं, गार्ड पे आ रहे हैं। हिज ओपन कॉन्फिडेंट फेस इन इरेक्ट बियरिंग। अब यहां पर ये कहा जा रहा है जो उनका ओपन ना खुला फेस जो है, आपने देखा होगा ना, एक खुलदा दिलदार लोग होते हैं, बड़े अच्छे, है ना, एंड इरेक्ट बियरिंग एंड इनेट प्राइड इन हिमसेल्फ, the sense of defiance and wounded honor in his eyes that made me pause and look over the scene in a new night, है ना। अब यहां पर देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको देखकर आपको एकटक देखने का मन करता है, तो कहीं ना कहीं पैदाइशी जो एक रौब होता है वो उनके चेहरे में झलक रहा था। ठीक है, अब यहां पर बियरिंग का मतलब मैनर हो जाएगा। इनेट क्वालिटी दैट वन इज बॉर्न विद, एक ऐसी क्वालिटी जो उनमें खुद दिख रही है, उनमें पैदाइशी प्राइड जो है देखने को दिख रहा है ना। और यहां पर देखिए, अब यहां पर एक बात और कही है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, द सेंस ऑफ डिफाइंस एंड वुंडेड ऑनर इन हिज आईज। अब कोई किसी को कुछ कह देता है तो आदमी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो जाता है, क्या कहें, अब हम तो काम करने वाले ना। अब जो कर्मचारी हैं बेचारे छोटे मोटे, क्या कहेंगे उन लोगों को जो उनको काम दे रहे हैं। खैर, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे भी हों तो क्या करेंगे बेचारे। तो यही चीज है, स्तब्ध खड़े हैं बेचारे ना, ओपन रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उनका जो आदर्श है, जो रिस्पेक्ट है, उसको क्या है, चोट लगी है। इन हिज आईज दैट मेड मी पोज एंड लुक ओवर द सीन इन अ न्यू नाइट। और यही चीज जो है मैं वहां पर रुककर देख रहा था। अ टोटली एस्टोनिशिंग थिंग हैपेंड देन। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक आश्चर्यचकित चीज वहां हो जाती है। रूप सेड टू कीड़िया, रूप ने कीड़िया से कहा, बट इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, आई वॉज जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। इतनी प्यारी इंग्लिश एक छोटे से कर्मचारी के मुख से सुन ली उन्होंने। अब आप सोचिए कि एक कर्मचारी जो गार्ड है वो इतनी प्यारी इंग्लिश उनको बोल रहा है, ठीक है, अब क्या उसका असर होगा। और देखिए यहां पे ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं है। देखिए, बट इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, आई वॉज जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं सर, से मेरी क्या गलती है। इन इनपिकेबल इंग्लिश, त्रुटिहीन ना, एल्बाइट विथ अ लिटिल लिल्ट ऑफ रस्टिक एसेंट, बावजूद, बट है ना, ऑल्दो यहां पर ये कहा जा रहा है। अब देखिए, भले ही आप कितने ही बड़े हो जाएं, महान आदमी हो जाएं, बड़ी आपकी ख्याति हो जाए, लेकिन जहां आप पैदा हुए होते हैं वहां की छाप तो आपको रहेगी ना। अब बेचारा देहात से था तो देहातपन तो उसकी भाषा में झलक ही रहा था, रस्टिक एसेंट दिख रही थी, ठीक है। तो इम्पेकेबल, फॉल्टलेस, परफेक्ट इन एवरीवेयर, यूज्ड टू, अब यहाँ पे अल्बाइट यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ कमेंट दैट इज स्लाइटली चेंजेस और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ व्हाट वाज सेड बिफोर, ठीक है। लिल्ट, इन्फेक्शन और रिदम। रस्टिक का मतलब क्या होता है, अब सिंपली स्टाइल ऑफ द कंट्री साइड, देहात साइड, है ना। एसेंट जो हम बात कर रहे हैं, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी एसेंट अलग है, ठीक है, कोई और होगा, किसी उसकी भी एसेंट अलग होगी ना, तो सबकी अपने अपनी एसेंट होती है, प्रोनाउंसिएशन होता है। नाउ दिस इज वंडरफुल, ये तो बढ़िया है। आई थॉट आई कुड सडनली सेंस ड्रामा इन द लेजी दिसंबर। अब सर जी ने कहा, ये तो एक बढ़िया ड्रामा है ना, मैं तो ड्रामा देख रहा हूं मस्त, क्या कहूं। अब पहली बार ऐसा हुआ है किसी कर्मचारी ने एक अभिमानी व्यक्ति के, जो क्या कहना चाहिए ना, रोब को झाड़ दिया, उसी को झाड़ दिया। तो यहां पर यही बात जो बताई जा रही है
कि ड्रामा है वो ड्रामा ही है उनके लिए एक तरीके से, क्यों नहीं होगा ये ड्रामा, ठीक है। और लेजी दिसंबर है यार ना, दिसंबर का समय बड़ा सुस्त रहता है। गिडिया इज स्टूपिफाइड। अब कुछ लोग एकदम से स्तब्ध हो जाते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त आपके सामने खड़ा है, ठीक है, और उसको लगा ये आदमी तो गधा है, आपको गधा समझ रहा है, लेकिन जहां आपने कुछ बहुत बढ़िया कर कर दिखा दिया तो वो स्टूपिफाइड हो जाएगा। स्टूपिफाई यानी अनेबल टू, कुछ सोच नहीं पाएगा, अरे ये कैसे हो गया, चमत्कार हो गया ये तो। ही कांट बिलीव ही हैज हर्ड राइट एंड नॉर कैन हिज फ्रेंड। उसके दोस्त को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक तो छोटा सा घाट, ऊपर से इतनी बढ़िया इंग्लिश, और सही भी गलत भी क्या, फॉर इट हैज टू बी हिज फ्रेंड। नाउ आई कैन डिड्यूस इट फ्रॉम द शॉक ऑन देयर फेस। अब ये तो मैं देख रहा हूं तो अचानक है लोगों की अपनी जो फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है उसको देखकर अलग ही समझ में आ जाता है। The rights of Snowberry have suddenly been reversed. I'm sure रूप can too see it their eyes is, है ना। अब रूप जो है, गार्ड जो है, वो भी देख ही पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्नोबरी का मीनिंग क्या है, द एटीट्यूड और बिहेवियर ऑफ समवन हु बिलीव्स दे आर बेटर देन अदर पीपल, है ना। अब जो अपने आप को महान समझते हैं ना, हम जैसा तो कोई है ही नहीं, हम अफलातूतन आदमी हैं, हमारी तरह कोई होगा ही नहीं, हम महान हैं, स्नोबरी है, तो उनको अपोजिट हो गया। अब वो ऐसे नहीं है, अब उनको समझ में आ रहा है कि उनकी औकात क्या है ना। हैव सडनली बीन रिवर्स, अब सब कुछ रिवर्स हो गया है। आई एम श्योर, मैं तो बिल्कुल सुनिश्चित हूं, टू कैन सी इट इन देयर आईज, उनकी आंखों में ये सब कुछ झलक रहा है। I am interested now, but I realize how trivial the problem really is. मैं तो बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड हूं ना, मजा आ रहा है मेरे को, क्यों ना आएगा। पहली बार ऐसा सीन देखने को मिला, एक नौकर ने एक मालिक की लताड़ लगा दी, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। आई रियलाइज हाउ ट्रिवियल द प्रॉब्लम, बड़ी तुच्छ सी समस्या थी, इतना कुछ सीरियस था नहीं, इतना कुछ बड़ा था नहीं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है छोटी छोटी चीजों को बड़ा बना देने की। राई का पहाड़ बनाने वाले कुछ लोग होते हैं। द प्रॉब्लम रियली इज कीडिया इज नाउ ऑल रेड इन द फेस एंड ब्लस्टर ब्रेक्स आउट ऑफ इट। अब जो कीड़िया है ना, अब इसको प्रोनाउंसिएशन कीड़िया कर सकते हैं, कीड़ा नहीं, लगता है दूर से देखने में कीड़ा टाइप, पर कीड़ा नहीं है ये, है ना। कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन में बाहर के लोग कर सकते हैं, कीड़िया है एक तरीके से। इज नाउ ऑल रेड इन द फेस, पूरी तरीके से लाल हो गए हैं वो। एंड ब्लस्टर ब्रेक्स आउट ऑफ इट लाइक हॉट एयर फ्रॉम पंक्चर्ड बैलून। कुछ लोगों को ना क्या होता है, कुछ लोगों के साथ जब घटना हो जाती है अजीब सी, तो उनका चेहरा ना एकदम फटे हुए बैलून की तरह हो जाता है, जैसे किसी ने उनका फेस बैलून फोड़ दिया हो और एकदम अंदर की हवा खत्म, कुछ भी नहीं बचा। तो यही चीज वो यहाँ बता रहे हैं, वो एक मजा ले रहे हैं। देखो क्या होता है कि जो ऑथर है सिद्धार्थ, यहाँ पर बैठे बैठे वो मजा ले रहे हैं, खड़े खड़े सॉरी, है ना, देख रहे हैं सीन क्या चल रहा है और उसी को उन्होंने उतार दिया है। 6. You talk English to me. तुमने ये हिमाकत कैसे की मुझसे अंग्रेजी में बात करने की। How dare, तुमने मुझसे कैसी, ये क्या औकात है तुम्हारी मेरे से बात करने की। I just said, मैंने कहा that I was doing my duty. वो बोलता है मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूं सर। And I am not rascal, मैं कोई रास्कल नहीं हूं। अब देखिए, रास्कल मतलब जो गलत काम करता है, मिस्चीवियस जो होता है, उसको रास्कल कहते हैं। आई डू अंडरस्टैंड इंग्लिश, मेरे को अंग्रेजी आती है। रूप सेड टू कीडिया इन हिंदी, रूप ने कीडिया को कहा। अब वो क्या कहता है, मैं तुमको लात मार के भगा दूंगा, आई विल किक यू आउट। रूप केप्ट क्वाइट एट दिस एंड कंटेंट इन हिज एंगर। और यहां पर क्या होता है, रूप जो रहते हैं वो पूरी तरीके से ना, ठीक है अब हमारे मालिक हैं, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है गुस्सा करने से क्या लाभ है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह आ जाता है। मुझे तो मैंने ऐड कर दिया, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐड किया है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है क्रोध नहीं आना चाहिए। तो रूप केप्ट क्वाइट, शांत रहते हैं। एट दिस एंड कंटेंट इज एंगर, और अपने एंगर में थोड़ा से संतुष्ट रहते हैं। Roop kept quiet at this and content in his anger, but just barely. I intervened around this time with neutral.
व्हाट्स द मैटर एम के कीड़िया। अब मैंने सोचा चलो मैं भी आ ही जाऊं इस लफड़े में, थोड़ा देख लूं, अपने आप को घुसा कर देखूं। तो आई इंटरवेंड, है ना, टेक पार्ट इन समथिंग सो एज टू प्रिवेंट और अल्टर रिजल्ट। सोचा कि मैं थोड़ा इस मामले को शांत करूं। एक सभ्य आदमी है बेचारा, उस पर ये चढ़ा जा रहा है, लदा जा रहा है, पता नहीं क्या उसको मार ही देगा वो। तो ये सोचकर वो वहां पर आ गए। व्हाट्स द मैटर एम की कीड़िया। अब कीड़िया सर क्या है ये मैटर, मुद्दा क्या है? ही टर्न एंड लुक्ड मी, वो मेरे पर ऐसे घूम के देखता है। ही टर्न एंड लुक्ड एट मी, नॉर्मली ही डजंट, साधारण तौर पर वो कभी भी ऐसा नहीं देखता था। ही डजंट एवर एक्नॉलेज माई प्रेजेंस, बट दैट डे आई कुड सी ही वॉज ग्लैड। आज तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया, जैसे कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है। उसको लगा ये मेरा साथ देने आया है बंदा, है ना, मेरा दोस्त आया है मेरे को साथ देने के लिए। I was there. He thought of me as an ally against the class enemy, but soon I would prove to be a contrary. है ना, कुछ लोगों को होता है कि हम उच्च क्लास के लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं हम, है ना, तो ये हमारा साथ देने आए ताकि हम ऊपर नीचे ना छोटे लोग बड़े लोग वाले काम करने के लिए आए हैं। हम बड़े लोग हैं, छोटे लोगों को प्रताड़ित करेंगे, उनको डांटेंगे, है ना, ये बात के लिए आए हैं। लेकिन क्या होता है, एलाई नहीं साबित होते, सपोर्टर साबित नहीं होते, उल्टा कॉन्ट्ररी, यानी सब कुछ अपोजिट हो जाता है ना, अपोजिट इन नेचर। जैसा सोचा था वैसा होता नहीं है, उल्टा हो जाता है, कॉन्ट्ररी। 12th, ऋत्वे, गुड यू आर हियर, तुम मेरे पास हो, बहुत बढ़िया है। ही स्टार्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात करता है। बट आई गेस बेटर सेंस प्रिवेल्ड एंड द स्विच्ड ओवर टू हिंदी। और यहां पर क्या होता है कि आई गेस बेटर सेंस प्रिवेल्ड, है ना, यहां पर एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि ये जो बेटर सेंस वो क्या होता है, वाइड स्प्रेड हो जाता है, एंड ही स्विच्ड ओवर टू हिंदी। अब देखिए, इंग्लिश में था, हिंदी में हो गया, है ना। एक तो इंग्लिश भी ढंग की नहीं बोलते बन रही, और हिंदी तो और ही वाहियात है। ये कहना चाह रहे हैं सर यहाँ पे। इंग्लिश से तो भी हाँ ठीक है इंग्लिश, बट एनीवे माय फ्रेंड मिस्टर शर्मा हियर द मैन स्माइल एंड आई स्माइल बैक। यहाँ पे वो बोलता है मिस्टर शर्मा मेरे दोस्त केम टू सी मी 15 मिनट्स बैक, मेरे को देखने आए थे 15 मिनट बैक, एंड दिस इडियट ऑफ गार्ड वुडंट लेट हिम कम अप टू माय प्लेस। अब कोई आ रहा होगा वहां पर, तो इन्होंने इनको अलाउ नहीं किया। हो सकता है बड़े स्वाभिमानी टाइप के लोग होते हैं। आपने सुना होगा किरण बेदी जी के बारे में भी कि उनको किरण बेदी बुलाया जाता है। जस्ट द रीजन इज दैट वो बहुत ज्यादा सत्यनिष्ठ थी, उन्होंने प्रधानमंत्री की गाड़ी को उठवा दिया। अब देखिए वो उनकी बात अलग थी, अब इन्होंने ये कौन सा क्राइम कर दिया, हो सकता है कुछ गलत बात होगी। अब बिना अपॉइंटमेंट को किसी को मिलने दोगे तो अच्छी बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं, गलती उनकी नहीं है। पर देखते हैं आगे क्या कहा जाता है। इडियट कह रहे हैं उनको, बेवकूफ कह रहा है वो। I come here every week and this has never happened to me before. वो कहते हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं, हर हफ्ता तो मैं आता हूं यहाँ पर, लेकिन ये जो काम इसने किया है ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। He wanted me to talk to Mr. Kedia over the intercom and I refused. वो चाहता था कि मैं मिस्टर कीडिया के इंटरकॉम के बारे में बात करूं और उसने रिफ्यूज कर दिया। He physically stopped me from going upstairs. उसने मेरे को रोक दिया अपस्टेयर्स में जाने के लिए। I felt embarrassed. मैं बहुत बुरी तरीके से embarrassed फील करता हूँ in being involved with something as stupid as this, but still I said. मुझे बड़ा अजीब सा लगता है इन stupid matters में अपना आपको involve करना। He was only doing his duty and moreover he is new and doesn't know you. वो कहते हैं कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ओवरऑल वो नया है तो उसकी इसकी कोई जानकारी नहीं है। He insulted my guest. उसने मेरे गेस्ट को इंसल्ट किया। कीडिया shouted but there wasn't much conviction. लेकिन अब कीडिया ने शाउट किया और क्या हुआ? There wasn't much conviction. तो देखिए अब जैसे ही वो बोलते हैं, अब यहाँ पे कन्विक्शन का मीनिंग होता है कॉन्फिडेंस, है ना। ही इंसल्टेड माई गेस्ट, इन्होंने क्या करा, जो मेरे अतिथि हैं उनका अपमान किया। कीडिया ने बड़े तेजी से चिल्लाकर बोला, बट देयर वॉजंट मच कन्विक्शन इन हिज वॉइस। लेकिन वॉइस में क्या था? वॉइस में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था।
अब जो ऑथर है वो कह रहे हैं दीज रूल्स हैव बीन मेड बाय अस मिस्टर कीडिया, ये नियम हमारे द्वारा बनाए गए हैं, एंड मिस्टर सिंह वॉज ओनली डूइंग वॉट ही हैज बीन टोल्ड टू डू, अब उन्हें कहा गया है जो करने के लिए वही काम वो कर रहे हैं। ही हैज बीन टोल्ड टू डू एंड इट इज फॉर अवर ओन सेफ्टी, और ये सब कुछ हमारी सेफ्टी के लिए। एक्चुअली बात ये थी कि मिस्टर सिंह जो है ना मिस्टर सिंह रूप की बात हो रही है, तो शर्मा जी चढ़ रहे थे तो उनको स्टेयर्स में रोक लिया गया, जस्ट द रीज़न कि बोलते अब इंटरकॉम के द्वारा कनेक्टेड हो जाएं, ऐसे शर्मा भी बताते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर ये बात आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शर्मा एंड कीडिया ग्लेड एट मी, अब शर्मा और कीडिया जो हैं वो मेरी ओर देखते हैं। एंड देन कीडिया सेड, और तब कीडिया बोलता है ऋत्विक आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू योर फादर। अब देखिए उन्होंने गलत तो बिल्कुल भी कुछ कहा नहीं, इंटरफेयर करके सही ही कहा, लेकिन उसके बावजूद भी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे शिकायत जो है अपने हमारे पेरेंट्स से करूँगा। ऋत्विक है आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू योर फादर, यू डोंट इवन नो हाउ टू टॉक, या तुमको नहीं पता कैसे बात करना चाहिए। अब तो यहाँ हद ही है, अब सही बात को वो गलत कर रहा है। देखिए गार्ड हर किसी को ऊपर चढ़ने कैसे दे सकता है, ये नियम तो हमने ही बनाया ना, जब तक उनके पास उसकी जानकारी नहीं कुछ भी नहीं कैसे चढ़ सकता है, और वो तो नया है तो ये चीज़ हमको समझनी चाहिए। तो आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू योर फादर, यू डोंट इवन नो हाउ टू टॉक टू योर एल्डर्स, अपने से बड़ों से कैसे बात करना है। आई स्माइल एट हिम एंड केप्ट क्वाइट, मैं उस पर स्माइल किया और शांत हो गया। He went away hurriedly into the elevator with his friend in tow and to the stairs and took the stairs. ना एलिवेटर तक के पास गए और स्टेयर्स दे लिए। अब यहाँ पर ओवरऑल यही समझ में आ रहा है क्या होता है कि वो बहुत तेज़ी से भागते हैं और उनका दोस्त भी उनके साथ रहता है, एलिवेटर की ओर जाते हैं। एलिवेटर का मतलब लिफ्ट होता है और इन टो का मतलब होता है टू फॉलो समबडी। लेटर ऑन आई लर्न फ्रॉम मुन्ना, थोड़ी देर की बात है, मैंने मुन्ना को देखा। माई सर्वेंट दैट हिज नेम वॉज रूप एंड दैट ही वॉज अ राजपूत। अब मेरे को पता चला कि जो मेरा सर्वेंट है जिसका नाम है रूप, वो क्या है, वो एक राजपूत है। मुन्ना ऑल्सो टोल्ड मी दैट अदर गार्ड्स डिडंट लाइक हिम मच एंड थॉट हिम टू बी हॉटी इन स्टक अप। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मुन्ना ऑल्सो टोल्ड मी, अब मुन्ना जो है मेरे को बताता है, ठीक है, कि अदर गार्ड्स डिडंट लाइक हिम, दूसरे गार्ड्स जो हैं वो उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। एंड थॉट हिम टू बी हॉटी एंड स्टक अप, और कहीं ना कहीं वो क्या समझते हैं कि वो एक तरह से क्या है, हॉटी है ना, हॉटी का मतलब प्राउडी है और बहुत ज़्यादा स्नॉबिश है, एरोगेंट है, ठीक है। ही थॉट दिस वॉज बिकॉज रूप वॉज ऑफ फॉरवर्ड कास्ट, इसका कारण ये था कि कहीं ना कहीं रूप जो है वो एक फॉरवर्ड कास्ट का रहने वाला था। ऑल द अदर बीइंग्स बैकवर्ड, he generally kept himself and after his duties were over read because in the guard room। तो ओवरऑल क्या है यहाँ पर क्या हो रहा है, he thought this was because रूप was of forward caste, है ना। अब देखिए ऐसा वो किस लिए कह रहे थे, इसके पीछे कारण ये है कि जो रूप जो था वो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड कास्ट का था, अच्छी कास्ट का बिलोंग करता था। ऑल अदर बीइंग बैकवर्ड्स, बाकी लोग जो थे वो बैकवर्ड्स में थे। He generally kept to himself and other his duties were over read books in the guard room। जब उसकी ड्यूटी वगैरह ओवर हो जाती थी तो वो क्या करता था, गार्ड रूम में बैठकर किताबें पढ़ता था, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर हमको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। All this seemed to Munna as subversive behavior, but even he grudgingly agreed that he was the best over security guard that had worked at our building। लेकिन इसके बाद भी यहाँ मुन्ना जो है थोड़ा बहुत सबर्सिव है ना, रिबेलियस है। अब जो वो बता रहा है, ये सारी जानकारी दे रहा है, वो भी कहीं ना कहीं ऐठता है उनसे बिहेवियर, बट इवन ही ग्रजिंगली एग्रीड, पर कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी वो एग्री करता है दैट ही वॉज द बेस्ट एवर सिक्योरिटी गार्ड दैट हैड वर्कड आवर बिल्डिंग, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर हमको पता चलता है कि मुन्ना भी ना चाहते हुए ग्रजिंगली, है ना, क्या है, सबवर्सिव होकर भी बता रहा है कि बहुत अच्छा काम करता है वो हमारी बिल्डिंग में। अब देखिए सबसे पहले चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, जो रूप है वो कौन है,
वो एक सिक्योरिटी गार्ड है। ये आपको ध्यान में रखना है। रूप कौन है? एक सिक्योरिटी गार्ड है। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ही वॉज स्मार्ट, इफिशियंट एंड डिड हिज जॉब क्वाइटली। अब वो क्या है? वो बहुत ज़्यादा क्या है? स्मार्ट है ना, बहुत ज़्यादा क्या है? स्मार्ट है, इफिशियंट है, यानी कार्य करने की क्षमता अच्छी है उसकी। एंड डिड हिज जॉब क्वाइटली एंड कॉम्पिटेंटली, है ना। डिड इफेक्टिवली एंड सेटिस्फैक्टरी। कॉम्पिटेंटली का मतलब होता है कोई भी काम को इफेक्टिवली करना, अच्छे से करना, और सेटिस्फैक्टरी संतोषजनक स्थिति में करना, ठीक है। अब ही वॉज स्मार्ट, इफिशियंट एंड डिड हिज जॉब क्वाइट, तो हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ क्वालिटीज हैं, है ना। क्वालिटीज हो गई ये उसकी, ये उनकी क्वालिटीज हो गई। फॉर ही दिस ही गॉट द प्रिंसली सम ऑफ 600 रुपीज अ मंथ, और 600 रुपये, यहाँ पर सिर्फ 600 रुपये जो है उनको मंथली की आय है, उनको मिला करती थी। एंड सब्सिस्टेड ऑन द बॉइल्ड राइस एंड पोटैटोज लाइक द अदर गार्ड्स। देखिए 600 रुपये भले ही हैंडसम है, बाकी लोगों की इतनी नहीं है पर इनकी है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई वो बहुत बड़ा हम नहीं कह सकते कि उनको बहुत कुछ मिल रहा है ना। 600 रुपये भी जो है कहीं ना कहीं बहुत कम है। इतने में तो शायद आज के समय एक शर्ट भी नहीं आती, है ना। उस समय भी 600 रुपये मायने रखता था, ऐसा नहीं है, लेकिन तब भी बाकी गार्ड्स की तरह रूखी सूखी रोटी खाने की आदत थी उनके अंदर। रूखी सूखी रोटी जो थी वो खा लेते थे। अब देखिए सबसिस्टेड का मतलब होता है स्टेड अलाइव व्हेन ही हैड नॉट मच फूड फॉर मनी, मतलब ज़्यादा खाने के लिए कुछ नहीं, पैसा वगैरह कुछ भी नहीं होता, तो आदमी रहता है, स्टे करता है अलाइव जब कुछ भी नहीं है उसके पास। तो ऐसा नहीं है उसको हैंडसम अमाउंट मिलता था, भले ही वो हैंडसम है कि नहीं हमें नहीं पता वो अमाउंट, लेकिन तब भी उसको हैंडसम अमाउंट कहा है। ऑन बॉइल्ड राइस, और वो बॉइल्ड राइस जो है ना, ऑन बॉइल्ड राइस पोटैटोज जो है ना, उनको खाकर भी काम चलाता था जैसे बाकी के गार्ड्स किया करते थे। ऑल दिस फॉर मी मेयर 600 रुपीज अ मंथ। अब यहां पर देखिए बस 600 रुपए के लिए, बस 600 रुपए के लिए माई शर्ट कॉस्ट मच मोर देन दैट। भाई बस एक 600 रुपये ही तो है, लेकिन मेरी जो शर्ट है वो कहीं ना कहीं 600 रुपये से ज़्यादा आती है। इट वॉज रेडिकुलस द सम बट इट वॉज ट्रू। कहीं ना कहीं ये बड़ा रेडिकुलस है ना, बढ़िया बात नहीं है ये, लेकिन तब भी ठीक है, अभी सत्य है, सत्य को तो मानना पड़ेगा, है ना। सत्य तो है ही इंपॉर्टेंट, सत्य। कभी भी आप इस विषय को लेकर सोचें कि सत्य है क्या, सत्य पे ध्यान देना चाहिए, है ना। कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, तो यहां पर ये सत्य कभी जुटलाया ही नहीं जा सकता। तो इसी के साथ क्या हो रहा है, हमारा पार्ट 1 जो है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद पार्ट नंबर 2 भी आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट 1 में हमने देखा, ऑलरेडी सब कुछ कवर किया कि रूप सिंह कौन है ना। इसके साथ हमने इनकी जो ऑथर हैं उन्होंने सारी डिस्क्रिप्शन दिया है इनके बारे में। तो ओवरऑल ये चैप्टर पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर इसके अलावा कोई डाउट्स हैं आपके माइंड में तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर कर मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वह यह है कि हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं डियर स्टूडेंट्स। और आप चाहें तो जो भी वीडियोस आप देखते हैं उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें, बाकी लोगों तक भी ज्ञान पहुंचे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।